नमस्कार। रेडियो टॉकीज में आप सबका स्वागत है। आज हम अर्नस्ट यूंगर की एक बहुत ही दिलचस्प किताब यूमिसविल के कुछ हिस्सों पर जरा बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये हिस्से हमें यूमिसविल शहर, वहाँ के शासक कॉन्डोर और एक खास किरदार की दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, वो इतिहासकार जो कास्बा में नाइट स्टुअर्ट है, बड़ा अनोखा मेल है ये। बिल्कुल, और हम कोशिश करेंगे कि इन हिस्सों से कुछ मुख्य विचार निकालें, जैसे सत्ता, इतिहास, व्यक्ति, वो अराज वाला विचार। हाँ, अराज, और ये भी कि सिर्फ देखना है या शामिल होना है। कथावाचक के नजरिए से सब कुछ सामने आता है, जो देखता भी है और थोड़ा बहुत शामिल भी है। तो पहले यूमिसविल शहर को ही लें। कथावाचक कहता है कि वहां कुछ भी असली नहीं लगता, दिन और सपने जैसे घुल-मिल गए हों। हाँ, एक अजीब सी ठहराव वाली जगह लगती है। इतिहास के बाद का शहर, जहाँ बड़ी क्रांतियां नहीं होती, बस तख्ता पलट होते रहते हैं। सही। तो ऐसे माहौल में रहना, सोचना कैसा होता होगा? ये माहौल बहुत अहमियत रखता है। एक तरह की जड़ता है, बौद्धिक ठहराव सा है। यहाँ तक कि जैसा किताब में है, अपराध भी एक तरह से मनोरंजन बन गया है। अच्छा। हाँ, और शहर के ऊपर वो कस्बा है, शासक का गढ़, सत्ता का केंद्र। तो सवाल यही है कि इस माहौल में कोई अपनी जगह कैसे बनाए। और इस सत्ता के केंद्र में है कॉन्डोर, शक्तिशाली, शायद तानाशाह भी, शिकार का शौकीन। बिल्कुल, और उसके शासन के तरीके में मैकियावेली की झलक दिखती है। मतलब प्रैक्टिकल है। सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगा, निर्मम भी। हाँ, कह सकते हैं। वो हालात देखकर फैसले लेता है, कभी सख्ती, कभी चीजों को जाने देना, और उसकी एक आदत है लोगों को अजीब से उपनाम देने की। हाँ, कथावाचक को भी उसने कुछ नाम दिया था ना, इमैनुएलो। हाँ। उसके आसपास चापलूस प्रोफेसर्स भी हैं, और डोमो जैसा एक, क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल आदमी भी, जो शायद क्रूर भी हो। लेकिन उसकी आलोचना भी होती है, वो शिकारी पक्षी वाला लेख। सही। ज़ेरविक जैसे आलोचक भी हैं, सीधे नाम नहीं लेते पर इशारा साफ है। तो सत्ता एकदम एक तरफा नहीं है, थोड़ी जटिलता है वहां भी। और इसी माहौल में हमारा कथावाचक है मैनुअल, दोहरी भूमिका में, नाइट स्टीवर्ड भी, इतिहासकार भी। हाँ, और इतिहास में उसकी रुचि शायद पारिवारिक है, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है उसका खुद को अराज कहना। हाँ, ये अराज क्या है? अराजकतावादी से कैसे अलग है? ये फर्क बहुत जरूरी है। अराजकतावादी तो व्यवस्था को तोड़ना चाहता है, लेकिन अराज बाहरी व्यवस्था से लड़ता नहीं है। तो फिर वो अंदर से आजाद रहता है, किसी विचारधारा या राज्य से बंधा नहीं। वो सत्ता के खेल को एक दूरी से देखता है, बिना इमोशनली उलझे हुए। अच्छा। और सेवा भी करता है तो सिर्फ अपनी शर्तों पर। उसके शिक्षक वीगो का उस पर असर साफ है, जो इतिहास को तटस्थ नजर से देखते थे, चक्रीय मानते थे। तो ये अराज का विचार एक तरह से अपनी आंतरिक स्वतंत्रता बचाने का तरीका है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। बिल्कुल, अंदर से आजाद रहना। स्टर्नर के विचारों का जिक्र भी आता है, ये मेरा काम नहीं है और मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। ये सूत्र सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं। मुझसे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं, मतलब स्वार्थी नहीं। स्वार्थी नहीं, यहाँ मतलब है अपनी आंतरिक स्वतंत्रता, अपने विवेक को सबसे ऊपर रखना, बाहरी चीजों में बेवजह नहीं उलझना। ओके। दुनिया से कटना नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर देखना। और उसका नाइट स्टीवर्ड वाला काम, वो उसे सत्ता को करीब से देखने का मौका देता है, लेकिन वो दूरी बनाए रखता है। हाँ, भावनात्मक दूरी। किताब में ल्यूमिनार का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? कोई डिवाइस? लगता तो है कि इतिहास के अध्ययन या अवलोकन का कोई उपकरण है, जो अराजक के नजरिए से फिट बैठता है, दूरी से देखना। और यूमिसविल में भाषा के गिरते स्तर की बात भी है। ये भी उसी ठहराव से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, भाषा का पतन, एकेडमिक जगत में वो बनावटीपन, ये सब उसी बौद्धिक और सांस्कृतिक जड़ता की तरफ इशारा करते हैं। बाहरी नियंत्रण के साथ साथ एक अंदरूनी खोखलापन। किताब में और भी किरदार हैं, जैसे डोमो, या वो मृत्युदंड वाली बहस कार्नेक्स बनाम साल्वाटोर। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें उस दुनिया की असलियत दिखाती हैं। डोमो की वो प्रैक्टिकल सोच अराज के वैचारिक अलगाव से बिल्कुल अलग है। और मृत्युदंड वाली बहस वो दिखाती है कि न्याय और सत्ता कैसे मिले हुए हैं, कॉन्डोर का शासन कैसे काम करता है। ये सिर्फ कानून की बात नहीं, सत्ता के प्रदर्शन की भी बात है। ये सब मिलकर यूमिसविल का वो माहौल बनाते हैं जिसमें अराज जी रहा है। तो कुल मिलाकर ये हिस्से सत्ता, इतिहास और व्यक्तिगत आजादी के बीच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की कोशिश दिखाते हैं। बिल्कुल,
और खास तौर पे वो अराज का विचार ध्यान खींचता है, जो बाहरी दुनिया के तमाशों को देखते हुए अपनी अंदरूनी स्वतंत्रता को बचाने का एक रास्ता सुझाता है ना? हाँ, और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ सकते हैं। आज की दुनिया में जहां इतनी जानकारी है, हर तरफ से जुड़ने का दबाव है, तो ये अराज वाला नजरिया कि बाहरी दुनिया को थोड़ी दूरी से देखो, तटस्थ भाव से, और अपनी आंतरिक आजादी को सबसे ऊपर रखो, ये कितना कारगर या संभव लगता है आज? सोचने वाली बात है। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे रेडियो टॉकीज पर।